लूना और चंद्रमा का जादुई रहस्य। रात का सन्नाटा था और चारों तरफ गहरी शांति छाई हुई थी। 7 साल की नन्ही लूना अपनी खिड़की के पास बैठी आसमान को निहार रही थी। उसकी बड़ी बड़ी जिज्ञासु आंखों में एक गहरा सवाल छिपा था। उसने गौर किया कि आज चांद पूरा गोल है, जबकि कुछ दिन पहले वो एक पतली रेखा जैसा था। लूना ने धीरे से फुसफुसाया, हे चांद मामा, तुम हर दिन अपना आकार क्यों बदलते हो? उसने सोचा कि शायद चांद उसके साथ कोई छुपम छुपाई का खेल खेल रहा है। तभी अचानक आसमान से एक छोटा सा चमकता हुआ रॉकेट तेजी से नीचे आने लगा। वो चमकता हुआ रॉकेट सीधे लूना के घर के पिछवाड़े वाले बगीचे में उतरा। लूना डरी नहीं, बल्कि अपनी उत्सुकता के कारण तेजी से उसकी ओर दौड़ी। रॉकेट की डिजिटल आंखें झपकी और उसमें से एक प्यारी सी आवाज आई, नमस्ते लूना, मैं हूँ रॉकेट रे, तुम्हारी जिज्ञासा ने मुझे यहाँ खींच लिया है, उसने कहा। रॉकेट रे ने पूछा कि क्या लूना चांद के इस रहस्य को करीब से देखना चाहती है। लूना की खुशी का ठिकाना न रहा और वो तुरंत तैयार होने लगी। उसने जल्दी से अपना छोटा सा सफेद और नीला स्पेस सूट पहन लिया। अपना हेलमेट लगाते ही लूना पूरी तरह से एक नन्ही अंतरिक्ष यात्री बन गई। वो उत्साह से उछलते हुए रॉकेट रे के अंदर कूद गई। रॉकेट रे ने एक जोरदार गर्जना की और तेजी से ऊपर की ओर उड़ान भरी। देखते ही देखते वे बादलों को चीरते हुए सितारों की जादुई दुनिया में पहुंच गए। जैसे जैसे वे ऊपर जा रहे थे, लूना ने पीछे मुड़कर नीचे देखा। उसे अपनी पृथ्वी एक सुंदर चमकते हुए नीले कंचे की तरह दिखाई दी। उसने आश्चर्य से कहा, वाह, हमारी धरती कितनी सुंदर और नीली दिख रही है। रॉकेट रे ने मुस्कुराते हुए उसे पृथ्वी के नीले रंग का कारण समझाया। उसने बताया कि पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा पानी से ढका है, जो रोशनी को परावर्तित करता है। सफर जारी रहा और जल्द ही वे चंद्रमा की धूसर सतह पर पहुंच गए। जैसे ही लूना ने पहला कदम रखा, उसने देखा कि जमीन चिकनी नहीं थी। उसने देखा कि चंद्रमा की सतह बड़े बड़े गड्ढों से भरी हुई थी। लूना ने हैरानी से पूछा, अरे, चांद को किसने खोदा है? ये तो छेदों से भरा है। रॉकेट रे ने उसे पास बुलाकर इन गड्ढों के बारे में विस्तार से बताया। उसने बताया कि इन्हें क्रेटर कहते हैं, जो उल्कापिंडों के टकराने से बने हैं। रे ने समझाया कि करोड़ों साल पहले अंतरिक्ष से बड़े पत्थर यहाँ आकर गिरे थे। तभी लूना ने एक कदम आगे बढ़ाया और वो अचानक हवा में बहुत ऊपर उछल गई। वो डरने के बजाय खिलखिलाकर हंसने लगी, क्योंकि यह बहुत मजेदार था। उसे महसूस हुआ कि वो पृथ्वी की तुलना में यहाँ बहुत हल्का हो गया है। रॉकेट रे ने बताया कि यह चंद्रमा के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहा है। लूना ने मजे से चंद्रमा की धूल में लंबी छलांगे लगाईं और हवा में तैरने का आनंद लिया। अचानक लूना को महसूस हुआ कि उसके हेलमेट के अंदर की हवा कम हो रही है और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसने घबराकर रॉकेट रे से पूछा कि यहाँ की हवा कहाँ गई और वो सांस क्यों नहीं ले पा रही है। रॉकेट रे ने गंभीरता से समझाया कि चंद्रमा का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। रे ने बताया कि इसी कारण उन्हें इन विशेष स्पेस सूटों की जरूरत है, ताकि वे सुरक्षित रह सकें। अब लूना वापस अपने मुख्य सवाल पर आई और अंतरिक्ष की गहराई की ओर उत्सुकता से देखा। उसने रे से पूछा कि यहाँ आने के बाद भी उसे ये समझ नहीं आया कि चांद अपना आकार क्यों बदलता है। रॉकेट रे ने लूना को अपने अंदर बिठाया और उसे चंद्रमा की एक विशेष कक्षा में घुमाना शुरू किया। उड़ते हुए रे ने दूर चमकते हुए विशाल सूरज की ओर इशारा किया और लूना का ध्यान वहां खींचा। रे ने समझाया कि चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वह तो बस एक दर्पण की तरह काम करता है। उसने बताया कि चंद्रमा केवल सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे वो हमें चमकता हुआ दिखता है। रॉकेट रे ने अपनी डिजिटल स्क्रीन पर एक विस्तृत नक्शा दिखाया ताकि लूना प्रक्रिया को समझ सके। रे ने समझाया कि जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, सूरज की रोशनी उसके अलग हिस्सों पर पड़ती है।
जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बिल्कुल बीच होता है तब हमें उसका अंधेरा हिस्सा दिखाई देता है। रे ने बताया कि इस स्थिति को अमावस्या या न्यू मून कहते हैं, जब चांद गायब सा लगता है। फिर जैसे चंद्रमा थोड़ा आगे बढ़ता है हमें उसकी एक पतली सी चमकती रेखा दिखाई देने लगती है। रे ने इसे क्रिसेंट मून कहा, जो रात के आसमान में एक सुंदर मुस्कान जैसा दिखता है। सफर जारी रहा और धीरे धीरे चंद्रमा का आधा हिस्सा रोशनी से भर गया, जिसे फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं। लूना ने देखा कि कैसे रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और चांद पूरा गोल होने की ओर बढ़ रहा है। अंततः वो पूरा गोल बन गया, जिसे हम पूर्णिमा या फुल मून कहते हैं, जो पूरी रात चमकता है। इसके बाद चंद्रमा फिर से छोटा होने लगा, पहले वेनिन गिब्स और फिर लास्ट क्वार्टर के रूप में। अंत में वो फिर से एक पतली रेखा यानी वेनिन क्रिसेंट बन गया और चक्र पूरा हुआ। लूना ने ध्यान से देखा कि चंद्रमा की स्थिति बदलने से ही उसकी रोशनी का आकार बदल रहा था। वह खुशी से चिल्लाई, ओह, तो यह एक जादुई खेल था। चांद अपना आकार नहीं बदलता, बस हमारी दिशा बदलती है। लूना इतनी खुश थी कि उसने याद के तौर पर जमीन से एक छोटा सा चंद्रमा का पत्थर उठा लिया। पत्थर को हाथ में लेकर उसने उसे गौर से देखा। वो बहुत अनोखा और चमकता हुआ था। तभी लूना ने सोचा कि यह पत्थर चंद्रमा का हिस्सा है और इसे यहीं रहना चाहिए। उसने बड़ी ईमानदारी से उस पत्थर को वापस रख दिया और मुस्कुराते हुए रे की ओर देखा। उसने कहा, चंद्रमा की चीजें चंद्रमा पर ही अच्छी लगती हैं, जिससे रॉकेट रे बहुत प्रभावित हुआ। अब घर लौटने का समय था। लूना ने एक आखिरी बार चंद्रमा की सतह को अलविदा कहा। रॉकेट रे ने तेजी से उड़ान भरी और अंतरिक्ष की गहराइयों को चीरते हुए पृथ्वी की ओर बढ़ा। रॉकेट रे ने लूना को बहुत सुरक्षित तरीके से उसके कमरे की खिड़की के पास उतार दिया। रात की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में फिर से वही चांद चमक रहा था। लेकिन अब लूना के लिए वो सिर्फ एक चमकता गोला नहीं था, बल्कि एक पुराना और प्यारा दोस्त था। लूना ने चांद की ओर हाथ हिलाया और कहा, अब मैं तुम्हारा रहस्य जान गई हूँ। जिज्ञासा ही असली साहस है।